कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में विधायकों के साथ साथ कांग्रेस के सांसद और तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बैठक में रणनीति बनाई गई कि पार्टी के कामकाज को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, रणनीति क्या होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त करिश्मा हमारे साथ हैं जो उस बैठक में वहां मौजूद थी। करिश्मा, बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और मुख्य रूप से जो निर्णय लिया गया है उसके मायने क्या हैं? क्या कांग्रेस अब किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी? जी देखिए, आज कांग्रेस की अहम बैठक रखी गई थी और एसआईआर का जो मुद्दा है जो लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि बिहार में जो हुआ यानी कि 56 लाख जो मतदाता है उन्हें वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गया, तो ये दोबारा झारखंड में ना हो, इसको लेकर कांग्रेस जो है रणनीति बना रही है और कांग्रेस की तरफ से बीएलए की नियुक्ति होगी, यानी कि बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति होगी और ये नियुक्ति जिला अध्यक्ष की तरफ से किए जाएंगे और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो या फिर विधायक हो, सभी लोग सहयोग करेंगे। देखिए, आज की एक बैठक थी, इसमें तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जो कैंडिडेट थे यानी कि विधानसभा में जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो भी इसमें मौजूद थे। साथ ही सांसद हो, एमएलए हो, मंत्री हो, तमाम जो लोग हैं इस बैठक में मौजूद थे और खुद कांग्रेस के जो प्रभारी है के राजू, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई थी और एक टास्क जो है वो तमाम वरिष्ठ नेताओं को दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि बहुत जल्द झारखंड में भी एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो बिहार में हुआ है वो झारखंड में ना दोहराया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है और 15 तारीख तक यानी कि 15 दिसंबर तक तमाम लोगों को एक टास्क दिए गए हैं कि 15 दिसंबर तक जितने भी बूथ है वहां पर बीएलए की नियुक्ति हो जाए और किस तरीके से संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत किया जाए। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्हें अब चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी नोटिफाई हो जाएगा, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने को लेकर। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से लगातार रणनीति बनाई जा रही है और कांग्रेस की तरफ से एक और आरोप जो है वो लगाए गए हैं बीजेपी पर। कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रभारी है के राजू, उन्होंने आरोप लगाया है और उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है और कई वोटर्स को वोटिंग लिस्ट से बाहर करने की प्रक्रिया में है, यानी कि कोशिश कर रही है। ऐसे में लगातार बिहार का उदाहरण जो है वो के राजू देते हुए नजर आ रहे थे और उनका कहना था कि बिहार में लगभग 56 लाख ऐसे वोटर्स है जिन्हें वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दी गई है। तो ये गड़बड़ी ना हो, फर्जी वोटर्स के नाम पर, या फिर कह सकते हैं उनका ये भी कहना था कि कई ऐसे वोटर्स हैं जो अपना सारा डॉक्यूमेंट दिखाते हैं लेकिन उन्हें भी इस वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे में किस तरीके से वोटर्स को प्रोटेक्ट करना है, एक सेफ गार्ड के रूप में कांग्रेस किस तरह से काम करेगी, इसको लेकर आज रणनीति बनाई गई है। देखिए, कांग्रेस के कई एमएलए से हमने बात की, उनका कहना है कि एसआईआर का मुद्दा जो है वो काफी संवेदनशील है और ऐसे में के राजू के तरफ से लगातार टास्क दिए जा रहे हैं और बूथ लेवल एजेंट की जो नियुक्ति होगी उनमें कह सकते हैं ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी कि कैसे वो लोग कार्य करेंगे और जहां भी उन्हें लगेगा कि गड़बड़ी हो रही है उसे कैसे उजागर करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर ट्रेनिंग जो है उन बीएलए को दिया जाएगा। जी करिश्मा, यानी देखिए इस बैठक में वो तमाम चेहरे थे जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे, यानी एक तरह से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है ताकि एसआईआर को लेकर वो अलर्ट रहें। और देखिए, जो प्रत्याशी थे जो चुनाव नहीं भी जीत पाए, एक तरह से उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं। जी देखिए, जो कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी थे यानी कि चुनावी मैदान में उतरे थे, जो जीते नहीं भी थे वो भी आए थे और जो कह सकते हैं कि जीत गए थे वो भी पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था उदय, चूंकि इतनी बड़ी बैठक थी और कई ऐसे एमएलए हैं जो नहीं पहुंचे थे, कई ऐसे सांसद हैं वो नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे में हमने प्रभारी से जरूर जानने की कोशिश की कि आखिर इतनी बड़ी बैठक है, आखिर कांग्रेस के एमएलए या फिर सांसद क्यों नहीं इस बैठक में मौजूद थे। तो उनका कहना है कि शॉर्ट पीरियड में तमाम लोगों को ये बताया गया कि आज बैठक है, इस वजह से कई लोग नहीं आए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कल एक बड़ी बैठक रखी जाएगी और उस बैठक में तमाम लोगों को बुलाया जाएगा और दिशा निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, जाहिर तौर पर आज जितने भी एमएलए, सांसद और मंत्री आए थे, साथ ही जो पूर्व कैंडिडेट है वो भी पहुंचे थे, उन तमाम लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि जो बीएलए की नियुक्ति होगी उन तमाम चीजों को वो लोग देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, साथ ही उन्हें ये समझाने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर उनका कार्य
क्या होगा। देखिए, जो ट्रेनिंग दी जाएगी उस ट्रेनिंग के माध्यम से ये भी बताया जाएगा कि बीएलए का काम क्या है, जहां पर भी कुछ उन्हें गड़बड़ी लगेगी कैसे उन तमाम चीजों को उजागर करना है, कैसे अपनी बात को रखना और कैसे वोटर्स को यह बताना है कि आने वाले समय में गड़बड़ी हो सकती है और कैसे उन लोगों को चौकन्ना रहना है। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि कई एमएलए आज नहीं पहुंचे थे, कई सांसद वहां नहीं पहुंचे थे, सवाल उठे और प्रभारी ने कहा कि कल एक बड़ी बैठक रखी जाएगी और उसमें तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, जो नहीं आएंगे इसको लेकर भी आने वाले समय में बैठक की जाएगी। तो देखिए, आज का बैठक काफी अहम था, लेकिन कई ऐसे विधायक और कह सकते सांसद नहीं पहुंचे थे। इस वजह से कल भी ये बैठक रखी जाएगी और प्रभारी की तरफ से उन तमाम लोगों को एक बार फिर से टास्क दिए जाएंगे। जी चलिए, तो कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर झारखंड में तैयारियां शुरू कर दी हैं और कांग्रेस का कहना है कि सभी को यह निर्देश दिया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि जमीन पर इसका असर क्या दिखाई देगा और कांग्रेस अपनी इस रणनीति में कहां तक सफल रहती है। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।